इमेजिन करें कि आप YouTube पर एक साइंस वीडियो देखते हैं। होस्ट कॉन्फिडेंटली फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन जो कुछ भी वो बयान करता है या तो वो साइंटिफिकली इनकरेक्ट है या फिर मिस इंटरप्रेट किया गया है। मिलें गौरव ठाकुर से, जो कि एक इंडियन साइंस यूट्यूबर हैं। इनके यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ फैंस हैं। यस, आई एक्नॉलेज कि उन्होंने बच्चों में साइंस का शौक पैदा करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, लेकिन वो अपने चैनल पर जो भी साइंस बयान करते हैं, माजरत के साथ वो साइंस कम और सूडो साइंस यानी कि फेक और झूठी साइंस ज़्यादा होती है। मैं हूँ असद अली शाह, अ फिजिक्स टीचर एंड अ साइंस कम्युनिकेटर। आई एम डूइंग माई डिग्री इन फिजिक्स और मुझे फिजिक्स पढ़ाते हुए 4 साल हो चुके हैं। सॉलिड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमरफस सॉलिड्स और पॉलीमेरिक सॉलिड्स। इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना मेटल के सरफेस से, ये खास फ्रीक्वेंसी पे निकलते हैं और वो खास फ्रीक्वेंसी का नाम क्या होता है? रिलेटिविटी का काम क्या एक्सप्लेन करना है? रिलेटिविटी का काम है टू एक्सप्लेन द बिहेवियर। सो अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस की बेस पे मैं गौरव जी के साइंटिफिक ब्लंडर्स की ऑटोप्सी करूंगा। मैं ये भी बयान करूंगा कि पॉपुलर साइंस और सूडो साइंस किस तरह हमारे एक्चुअल नॉलेज को नुकसान देती है। वीडियो में सबसे पहले हम गौरव ठाकुर के साइंटिफिक ब्लंडर्स पे बात करेंगे और उसके बाद मैं इस वीडियो के पर्पस पे बात करूंगा कि मैंने ये वीडियो आखिर क्यों बनाई, वजह क्या थी। इस वीडियो में गौरव ठाकुर ये क्लेम करते हैं कि जब आप कोई अंडा जमीन पर गिराते हैं तो वो अंडा जमीन पर गिरने की बजाय जमीन ऊपर आकर उस अंडे से टकरा जाती है और अंडा टूट जाता है। उनका कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज को गिराया जाए वो नीचे नहीं गिरती, जमीन ऊपर आकर उसको हिट कर देती है। बॉल तो नीचे गिर ही नहीं रहा, बल्कि जमीन एक्सेलरेट कर रही है और इसे मैं जरूर प्रूफ करके बता सकता हूँ। इस क्लेम में मसला ये है कि ये क्लेम पूरी तरह ठीक नहीं है। गौरव यहाँ पर शायद फ्रेम ऑफ रेफरेंस ठीक से समझाना भूल गए। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें और एक बॉल को ड्रॉप करें, तो जब वो बॉल जमीन को हिट करेगी तो बेसिकली जमीन ऊपर नहीं आई, वो बॉल ट्रेवल करके नीचे गई है। लेकिन अगर किसी तरीके से उस बॉल में आप बैठ जाएं और फिर उस बॉल को गिराया जाए, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि बॉल गिर रही है या नहीं। आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी कि जब आप बॉल के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप फ्री फॉल की मोशन में होंगे। आप अपने आप को वेटलेस फील करेंगे, यानी आपको अपना वजन फील नहीं होगा और इवेंचुअली आपको आपकी बॉल मूव करती हुई फील भी नहीं होगी और इस मकाम में आपको ऐसा लगेगा कि अर्थ ऊपर आ गई और बॉल से टकरा गई। अगर ये मिसाल समझ नहीं आई तो आसान मिसाल के तौर पे, जब आप किसी बस में बैठते हैं और बस में सफ़र करते हैं, तो जब आप बस के अंदर बैठे होते हैं आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस होता है। जैसे बॉल वाली एग्जांपल में आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बॉल था। अब जब ये बस मूव कर रही होती है, आप उसमें बैठे हुए होते हैं, तो बाहर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से तो बस आगे जा रही होती है, लेकिन आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से आप जिस सीट पे बैठे हैं वो वहीं पर ही रहती है, वो आगे नहीं जाती। यानी अगर आप बस के अंदर बैठे हों तो आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग बस भी रेस्ट पर होती है। जिस तरह फ्री फॉल करते हुए अगर आप एक बॉल में चले जाएं तो बॉल भी आपके लिए इसी वजह से रेस्ट पर रहेगी। माइंड दैट कि ये सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का धोखा और रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है कि ज़मीन ऊपर आके बॉल से टकरा गई। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़मीन वाकई ही एक्सेलरेट करके ऊपर आती है और बॉल से टकरा जाती है। गौरव ठाकुर का ये कहना था कि ज़मीन वाकई ही ऊपर आ जाती है, चारों तरफ एक्सेलरेट कर जाती है, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का धोखा है, ज़मीन वाकई ही ऊपर नहीं जाती। अपने आर्गुमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए गौरव कहते हैं कि ज़मीन का जो स्पेस टाइम कर्वेचर है वो ज़मीन और उसके सेंटर ऑफ मास को अंदर की तरफ कंप्रेस कर रहा है और ज़मीन उसके रिएक्शन में बाहर की तरफ एक्सपैंड हो रही है या एक्सेलरेट हो रही है। माइंड दैट कि अगर इस बात को मान लिया जाए तो स्पेस टाइम की कंप्रेशन का रेट
और ज़मीन की एक्सपेंशन या आउटवर्ड एक्सेलरेशन का रेट इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो या तो ज़मीन बिल्कुल कंप्रेस होती चली जाएगी और या फिर ज़मीन एक्सपैंड होती चली जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। इसका मतलब ये है कि गौरव ठाकुर ने यहाँ पर जो क्लेम किया है वो पार्शली तो ट्रू है, लेकिन जिस तरीके से उसको बयान किया गया है वो प्रॉपर तरीके से गलत है। और तो और 4 साल की फिजिक्स डिग्री में 50 से 60 फिजिक्स की किताबें और टेक्स्ट बुक्स पढ़ने के बाद भी मैंने ये चीज़ किसी मुस्तनद या किसी भी अच्छी टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ी। किसी रिसर्च पेपर में भी इलिसिटली इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि ज़मीन बाहर की तरफ एक्सेलरेट होती है। ऐसा लगता है कि गौरव भाई ने रिलेटिविटी पढ़ी और अपनी ही एक इंटरप्रिटेशन बना ली। गौरव ठाकुर ने अपनी डिस्क्रिप्शन में जो रिसर्च पेपर्स के लिंक दिए हैं, मैंने उन सब रिसर्च पेपर्स को एक एक करके चेक किया और किसी भी रिसर्च पेपर में ये नहीं लिखा था कि जब आप बॉल को नीचे फेंकें तो ज़मीन ऊपर आ जाती। कहीं भी ये नहीं लिखा था। तो फिर ये बात कहाँ से निकाली है इन्होंने, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स के साथ और साइंस स्टूडेंट्स के साथ ये जुल्म ही है। इस बारे में मैंने एक फिजिक्स प्रोफेसर से भी बात की जो कि यूएसए में अपनी पीएचडी कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा, मुझे ये नहीं पता कि ये क्यों कह रहा है, लेकिन इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन कि आप ये कौन सा ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो आपके रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। आई मीन इट्स ऑल रिलेटिव मोशन। तो फ़र्ज़ करें कि एक गेंद को आपने गिराया है, अगर कोई बंदा गेंद के ऊपर बैठा हुआ है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप बस में बैठे होते हैं। आल्दो बाहर खड़े बंदों के लिए तो बस मूव कर रही होती है, लेकिन अगर आप बस के अंदर बैठे हैं तो यू कैन परफेक्टली कंसीडर इट एज अ स्टेशनरी बस, क्योंकि आपके इर्द गिर्द सीट लोग बिल्कुल अपनी जगह पे स्टेशनरी हैं। तो इट बिकम्स अ रिलेटिव मोशन प्रॉब्लम। तो आप इसको भी इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर आप गेंद के ऊपर बैठे हो तो आपके इर्द गिर्द तो गेंद ही है ना, तो आप तो रेस्ट पे हैं, तो इसका मतलब है अर्थ आपके क्लोज आ रही है। सो इट्स जस्ट अ रिलेटिव प्रॉब्लम। मुझे नहीं पता कि वो इसी बात को कह रहे हैं, क्योंकि मुझे तो यही है कि इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आती है। अगर वो कोई और नई थ्योरी दे रहा है तो फिर हो सकता है, यूट्यूब भरी पड़ी है ऐसे नाबगों से, फिर बंदा क्या कह सकता है। बट इट्स मोस्ट ऑफ रिलेटिव मोशन प्रॉब्लम, इसमें और कुछ नहीं है। गौरव और टीम जैसे दूसरे क्रिएटर्स की वीडियो में हमेशा ही कहा जाता है कि न्यूटन के लॉज तो गलत हैं, इनवैलिड हैं, लेकिन आप इस बुक को देखें जो कि थॉमस यंग और फ्रीडमैन ने लिखी है। इस बुक के अकॉर्डिंग न्यूटन के लॉज कभी भी इनकरेक्ट नहीं थे, बल्कि वो इनकम्प्लीट थे। जब चीज़ों की स्पीड बहुत कम हो, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में वो चीज़ें बहुत स्लो ट्रेवल कर रही हों और ग्रेविटी के इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, तो न्यूटन के लॉज वहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेटली काम करते हैं। और अर्थ की केस में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, यानी अर्थ की स्पीड ना तो स्पीड ऑफ लाइट के करीब है और ना ही इसकी ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए अर्थ के केस में न्यूटन के लॉज वैलिड हैं। और अगर आप न्यूटन के लॉज को देखें तो मैस और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर किसी चीज़ का मैस ज़्यादा होगा तो उसके अंदर मौजूद एक्सेलरेशन कम होगा। अब अगर आप एक बॉल को ड्रॉप करें तो बॉल का मैस अर्थ के मैस की निस्बत बहुत कम होता है, जबकि अर्थ का मैस बॉल के मैस की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है। अब चूंकि बॉल का मैस बहुत कम है, उसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा, और अर्थ का मैस बहुत ज़्यादा है, उसका एक्सेलरेशन बहुत कम होगा। यही वजह है कि जब आप बॉल को ड्रॉप करते हैं तो बॉल तो नीचे जाती है क्योंकि उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, लेकिन ज़मीन ऊपर नहीं आती क्योंकि उसका एक्सेलरेशन बहुत ही कम है। इस वीडियो का टाइटल देखिए। इस टाइटल के अकॉर्डिंग गौरव ये बताना चाह रहे हैं कि नासा ने कोई ऐसे प्लैनेट या ऐसे सोलर सिस्टम डिस्कवर किए हैं जो कि फिजिक्स के कवानीन या लॉजिक को डिफाई करते हैं। पहली बात तो ये कि इस वीडियो के टाइटल में क्लिक बेट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि गौरव ठाकुर अक्सर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि व्यूज भी तो चाहिए ना भाई। आप इस पूरी वीडियो को देखें तो इस पूरी वीडियो में कोई एक भी ऐसी चीज नहीं जो फिजिक्स के लॉज को डिफाई करती हो। इसमें जो भी चीज बयान की गई है वो लॉजिक के एन मुताबिक है। तो ये बिल्कुल एक क्लिक बेट वाला आर्टिकल है और व्यूज के लिए किया गया है। इस वीडियो में गौरव एक सोलर सिस्टम की बात करते हैं। इस सोलर सिस्टम में एक बड़ा स्टार मौजूद है और इस बड़े स्टार के अराउंड दो छोटे स्टार्स रिवॉल्व करते हैं। एक प्लैनेट भी है जो इस बड़े स्टार के अराउंड रिवॉल्व करता है।
मुझे समझ नहीं आती कि इसमें फिजिक्स को डिफाई करने वाली या लॉजिक को डिफाई करने वाली ऐसी क्या बात है। मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई बात नहीं और ये बड़ी सिंपल सी बात है। हालांकि अगर आप नासा गवर्नमेंट की वेबसाइट को देखें तो इस सोलर सिस्टम के अंदर किसी भी तरह का कोई प्लैनेट मौजूद नहीं है, तो ये इंफॉर्मेशन भी फॉल्स है। इस वीडियो के स्टार्ट में गौरव ठाकुर ये कहते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हमें मल्टीवर्स थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिला है और एलियन लाइफ भी डिटेक्ट हो गई है। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सबसे पुरानी गैलेक्सी ढूंढी। जेम्स वेब ने मल्टीवर्स थियरी को प्रूव किया। जेम्स वेब ने एलियंस के एग्जिस्टेंस का भी प्रूफ दिया। फिर से ये एक क्लिक बेट वाला इंट्रो है, इसमें किसी तरह की कोई हकीकत नहीं। जेम्स वेब टेलीस्कोप एक बहुत उम्दा और आला टेलीस्कोप है जो कि साइंसदानों ने बड़ी मेहनत के बाद बनाई है। इस टेलीस्कोप की मदद से हम कदीम ज़माने की गैलेक्सीज को भी देख चुके हैं और कई ऐसे पोटेंशियल प्लैनेट्स भी हमारी नज़र में आए हैं जिनमें वो एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनसे लाइफ बन सकती है, लेकिन किसी भी तरीके की एलियन लाइफ कभी भी डिटेक्ट नहीं हुई। और ये जेम्स वेब टेलीस्कोप कभी भी मल्टीवर्स थ्योरी को अभी तक तो प्रूव नहीं कर सकी। ये दोनों बातें झूठ और फेक हैं और ये देखिए कि इनकी वीडियोस में हर चीज़ ही झूठ और फेक नज़र आ रही है। जहाँ तक सवाल है एलियन लाइफ का, तो हमारा अभी तक ये ख्याल है कि जिन एलिमेंट से हम बने हैं या हमारी लाइफ बनी है एज वी नो इट, इन्हीं एलिमेंट से ही दुनिया में किसी और जगह भी लाइफ होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। हो सकता है कि दुनिया में किसी जगह पर कोई ऐसी लाइफ भी हो जो उन एलिमेंट से बनी हो जिनसे हम नहीं बने या जिनसे हम सोच भी नहीं सकते। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हों जो अभी तक हम दरियाफ्त ना कर सके। तो एलियन लाइफ तो हम डिस्कवर नहीं कर सके अभी तक। इस वीडियो में गौरव का ये कहना था कि गूगल ने अपने क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके वर्म होल्स बनाने हैं और इन वर्म होल से हम बहुत जल्द इंटेंगलमेंट के जरिए से टेलीपोर्ट हो सकेंगे, यानी चुटकी बजाते एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो की डायरेक्शन भी उसी तरह से मिस इंटरप्रेट की गई है जिस तरह इनकी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस में की जाती हैं। गौरव ठाकुर ने यहाँ किया ये कि एक एक्सपेरिमेंट जो कि बहुत स्मॉल स्केल पर हुआ था उसको आइडेंटिफाई किया लार्ज स्केल के ऊपर और कहा कि इस एक्सपेरिमेंट से हम इंसानों को या दूसरी चीज़ों को भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली गूगल का ये जो क्वांटम कंप्यूटर है जिसका नाम है साइकोमोर, इसने पार्टिकल्स या किसी मैटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया है। यानी यहाँ पर जो टेलीपोर्टेशन हुई है वो मैटर की नहीं हुई, वो इंफॉर्मेशन की हुई है। तो मैटर के लिए इस चीज को समझा पाना बिल्कुल एक फजूल हरकत है। एक बात याद रखें कि गूगल के क्वांटम कंप्यूटर ने जो वर्म होल बनाया था वो एक फिजिकल वर्म होल नहीं था, बल्कि वो वर्म होल की एक स्टिमुलेशन थी जिसमें क्यूबिट्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। गौरव ठाकुर जैसी वीडियोस बनाने वाले कुछ मशहूर साइंसदान भी हैं जैसे नील डीग्रास टाइसन, मिचियो काकू, प्रोफेसर ब्रायन ट्री और इससे पहले पॉपुलर साइंस की किताबें लिखने की शुरुआत करने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग। लेकिन इन सब की किताबों में एक बात खास है और वीडियोस में भी, वो ये कि ये क्लिक बेट का इस्तेमाल नहीं करते। इनकी वीडियोस में प्रॉपर प्योर नॉलेज होता है जिसमें किसी भी किस्म का कोई मुगालता या मिस इंटरप्रिटेशन नहीं की जाती। स्टीफन हॉकिंग ने सबसे पहले पॉपुलर साइंस की किताबें लिखी जिसके अंदर उन्होंने बगैर किसी मैथमेटिक्स के या मैथमेटिकल इक्वेशंस के बगैर चीज़ों को एक्सप्लेन किया और यही पैटर्न आज गौरव ठाकुर लेकर चल रहे हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि जिस तरह स्टीफन हॉकिंग अपनी चीज़ों को रॉ रखता था, मिस इंटरप्रेट नहीं करता था, और नील डीग्रास टाइसन भी अपनी किताबों में इसी तरह से, तो आप भी दाए मेहरबानी इस तरह की मिस इंटरप्रिटेशंस और क्लिक बेट वाली वीडियोस ना बनाया करें। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बराए मेहरबानी आप अच्छी वीडियोस बनाया करें, वो वीडियोस जो असली साइंस बयान करती हों, ना कि सूडो साइंस। दोस्तों, ये सूडो साइंस क्या होती है? अगर आप मैथमेटिक्स के बगैर लोगों को साइंस समझाएं, इसको पॉपुलर साइंस कहते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स के बगैर आप साइंस का पूरा मतलब नहीं समझ सकते, और जब आप मैथमेटिक्स के बगैर पूरा मतलब नहीं समझेंगे तो आप उसको गलत मतलब में लेंगे, यानी कि मिस इंटरप्रेट करेंगे। साइंस को मिस इंटरप्रेट करना सूडो साइंस कहलाता है। सूडो का मतलब है फेक, साइंस का मतलब है नॉलेज। फेक नॉलेज यानी जब आप कोई फेक चीजें बयान करने लगे उसको सूडो साइंस कहते हैं। गौरव ठाकुर की वीडियोस में और इन जैसे दूसरे क्रिएटर की वीडियोस में सबसे बड़ा मसला ये है कि ये मैथमेटिक्स नहीं बयान करते,
ये साइंस को इतने सुहाने अंदाज में लोगों को बताते हैं कि जब वो डिग्रीज में जाते हैं तो वो बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लॉन्गर मैथमेटिकल इक्वेशंस कभी देखी ही नहीं होती। इन रियलिटी आप किसी भी रिसर्च पेपर को या किसी भी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक को पढ़े तो वो मैथमेटिक्स से भरी होती है, उसमें बगैर मैथमेटिक्स के कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद गौरव ठाकुर को नीचा दिखाना या बुरा भला कहना नहीं था। इस वीडियो का एक ही मकसद है और वो है लोगों तक हकीकी और असली साइंस पहुंचाना, जिस तरीके से बहुत सारे लोग अपना काम कर रहे हैं। इन वीडियोस को देख के लोगों को मसला ये आता है कि उनकी साइंस एजुकेशन से एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ जाती है कि वो ये समझने लगते हैं कि साइंस इतनी ही आसान है जितनी ये क्रिएटर्स बयान कर रहे हैं। लेकिन हकीकी मायनों में जिस तरह बॉलीवुड मूवीज़ में प्यार और रोमांस को बहुत ज़्यादा फिक्शनल करके दिखाया जाता है, इन वीडियोस में भी साइंस को बहुत आसान, बहुत एंटरटेनिंग और बहुत फिक्शनल करके दिखाया जाता है, जिसमें हकीकी साइंस कहीं पीछे ही छूट जाती है। मैं आप लोगों से ही गुजारिश करूंगा कि असली साइंस पढ़ें, रिसर्च पेपर से सीखें या कम से कम उन क्रिएटर से जो अच्छी और रियल साइंस बयान करते हैं, जैसे कि प्रोफेसर वॉल्टर लुबिन के लेक्चर्स, प्रोफेसर महेश शिनॉय के लेक्चर्स। ये वो लोग हैं जो सूडो साइंस नहीं बल्कि रियलिटी बेस्ड इंट्यूटिव साइंस बयान करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।